सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं? जी ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिखकर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है। तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारी तो ये सेवा आप लोग, हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री सेवा, हाँ, किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसे? कोई मतलब ही नहीं जी, चार्ज नहीं। ये देखो सरदार बाबू जी हैं बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चलता है, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो ये लोकल मुझे पट्टी है हमारे पास, पट्टी है, पट्टियां लेके आए हैं, जुगाड़ देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है।